हेलो दोस्तों, चीची चिड़िया चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार लक्ष्मीदास नाम का एक सेठ था। वो बहुत ही कंजूस था। उसके पास कोई भी नौकर ज्यादा दिन तक नहीं टिकता था, क्योंकि वो काम पर रखने से पहले नौकर के सामने 3 शर्त रख देता था, जिसको कोई भी पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन राजू नाम का एक लड़का सेठ जी के पास नौकरी मांगने आता है। सेठ जी, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं बहुत दूर से आया हूँ। मुझे प्लीज कोई काम दे दीजिए। फिर सेठ बोलता है, मैं तुमको नौकरी पर तो रख लूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्त है जिसे तुम्हें मानना पड़ेगा। राजू ने सेठ से शर्त पूछी और फिर सेठ बोलता है, तो मेरी पहली शर्त ये है कि तुमको मैं दिन में या रात में कोई भी काम बोलूं तो तुम्हें करना पड़ेगा। और दूसरी शर्त ये है कि तुम्हें दिन में केवल एक बार ही भोजन मिलेगा। और तीसरी और आखिरी शर्त ये है कि यदि तुम खुद नौकरी छोड़कर जाते हो तो तुमको मुझे 1 साल के पैसे पहले देने पड़ेंगे। राजू सेठ की सारी शर्त मान गया और दिन रात मेहनत से काम करने लगा। सेठ राजू से बहुत काम करवाता था। वो राजू को गोदाम से भरी बोरियां लाने को कहता और दिन में केवल एक बार ही सूखा भोजन देता था, जिससे कि राजू प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सेठ की बीवी ने उसे भोजन में बहुत कम रोटी दी, जिससे दुखी होकर राजू बोलता है, अरे, इतना काम करने के बाद भी इतना कम भोजन, ये तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है। ये देखकर सेठ बोलता है, अच्छा, अबे चुप चपड़ गंजू, तू काम ही कितना करता है ताकि तुझे और भोजन मिलना चाहिए। राजू कुछ दिन बाद सेठ की नौकरी छोड़ने को बोलता है, जिससे कि सेठ उसको सारी शर्तें याद दिलाता है। परंतु राजू से और सहा नहीं जा रहा था और वो अपनी माँ के कंगन बेचकर सेठ को पैसे देकर अपने गांव लौट आता है। एक दिन गांव में राजू को उसका दोस्त श्याम मिलता है। श्याम उससे उसकी परेशानी पूछता है तो राजू उसको अपनी सारी कहानी बता देता है। श्याम सेठ को सबक सिखाने का सोचता है और सेठ का पता पूछकर राजू को चिंता न करने को कहता है। श्याम उस सेठ के पास पहुंच जाता है और उससे काम मांगता है। सेठ ने उसको वही 3 शर्तें बताई, जिसे सुनकर श्याम बोलता है, सेठ जी, मैं आपकी तीनों शर्तें मानने को तैयार हूँ, लेकिन आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। वो है कि यदि आप मुझे खुद नौकरी से निकालते हो तो आपको मुझे 1 साल की पगार पहले देनी पड़ेगी। सेठ ने सोचा कि ऐसी नौबत नहीं आएगी और वो उसकी बात मान लेता है। श्याम कुछ दिनों तक काम करता रहता है। एक दिन सेठ ने श्याम को गोदाम से बोरी लाकर और उसको बंद करके ताला लगाने को कहा। श्याम ने उसको सबक सिखाने की सोची। उसने बोरी निकालने के बाद गोदाम का ताला बंद नहीं किया, जिससे कि उस रात चोर उसकी सारी बोरी चुरा कर ले गए। सेठ ने जब अगले दिन ये सब देखा तो उसने श्याम से पूछा, सेठ जी, मैं तो ताला लगा कर गया था, शायद चोर ताला तोड़कर भी चले गए। अगले दिन सेठ की बीवी ने श्याम को बाजार से लकड़ी का गट्ठर लाने को कहा। लकड़ी लाने के बाद श्याम ने पूछा, मालकिन, मैं ये लकड़ी का गट्ठर कहाँ पर रखूं? सेठ की बीवी ने गुस्से में बोला, अरे बेवकूफ, मेरे सर पर रख दे। श्याम ने ऐसा ही किया। लकड़ी का गट्ठर सेठ की बीवी के सर पर ही रख दिया, जिससे सेठ की बीवी चिल्लाई और उसने ये सारी बात सेठ को बताई। सेठ ने श्याम को नौकरी छोड़ के वहाँ से जाने को कहा, जिस पर श्याम ने सेठ को अपनी शर्त याद दिलाई। जब सेठ उसे उसके पैसे देने लगता है, तब श्याम ने सेठ को सारी बात बताई कि वो अपने दोस्त राजू का बदला लेने यहाँ आया था। उसने सेठ से राजू के पैसे लौटाने को कहा। सेठ ने राजू को सारे पैसे लौटा दिए। श्याम ने गांव आकर सारे पैसे राजू को दे दिए और उसे देखकर श्याम बहुत ही खुश हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अच्छे काम करते हैं तो अच्छे फल प्राप्त होते हैं, लेकिन अगर हम बुरे काम करते हैं तो हमें उसका अंजाम भी भुगतना पड़ता है। दोस्तों, दूसरे शब्द में कहा जाए तो जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के साथ ही हमारे चैनल चीची चिड़िया को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।